हेलो एंड वेलकम टू श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के आपके नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का चैप्टर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी का जो बुक है बसंत में आपका चैप्टर 1 है लाख की चूड़ियां, जिसके कि लेखक हैं कामता नाग। अब लाख की चूड़ियों से समझ में आता है कि जो चूड़ियां हैं वो लाख की हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय है। इसमें बहुत सारे क्या बोलना चाहिए समस्याओं की ओर लेखक ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश किया है कि जो शहरीकरण और मशीनीकरण के आने के कारण जो घरेलू कुटीर उद्योग थे वो किस तरह से बेकार हो रहे हैं। इसमें एक बदलू नाम का आदमी है जिसको कि अपने काम के प्रति वो काफी समर्पित है, उसको अपने काम का वो सम्मान करना जानता है, वो लाख की चूड़ियां बनाता है। जो लेखक है बदलू उसके मामा के गांव में रहता है, तो उस नाते वो भी लेखक का मामा लगेगा, लेकिन लेखक उसको काका ही कहते थे क्योंकि पूरे गांव के लोग बदलू को काका कहते थे। लेखक जब भी गांव जाते थे तो वहां पे जो बदलू था वो चूड़ियां बनाता था, तो रंग बिरंगे जो लाख की चूड़ियां बनाता था, तो लेखक को रंग बिरंगी गोलियां दे देता था, जिसको कि लेखक को बड़ा पसंद था। जैसे बचपन में बच्चों को कलरफुल गोलियां अच्छे लगते थे, इसलिए वो बदलू के पास अक्सर जाया करते थे और उन्हें बदलू की वो लाख की चूड़ियां बहुत अच्छा लगता था। वो देखते थे कि बदलू कितनी मेहनत से अपनी लाख की चूड़ियों को बनाता था। गांव की स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक था वो, और सभी स्त्रियों को बदलू का जो चूड़ी बनाना था वो बहुत पसंद था, या फिर गांव की जो स्त्रियां थी वो बदलू की लाख की चूड़ियों का ही उपयोग करती थी। लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण आ गया, कांच की चूड़ियां बनने लगी, मशीनीकरण आ गया, और इस तरह से धीरे 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 बदलू की जो लाख की चूड़ियों का जो मांग था या डिमांड था वो कम होने लगा। बदलू को इस बात से बहुत गुस्सा आता था, कांच की चूड़ियों से या शहरीकरण से या मशीनीकरण से, क्योंकि बदलू जैसे कई कारीगरों का व्यवसाय इस कारण से बंद होते जा रहा था। बदलू को अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था, उसको बहुत ज्यादा सम्मान भी था अपने काम का, तो वो लाख की चूड़ियों की जो भी कीमत मांगता था उसे लोग दे देते थे। उस समय वस्तु विनिमय ऐसा था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो लेना होता था वो पैसे की जगह पे वस्तु के बदले में वस्तु लेना होता था। तो बदलू अपने लाख की चूड़ियों के बदले में कुछ भी अनाज या कोई भी चीज लेता था, और जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था और वहां पर चूड़ियों की डिमांड होती थी तो बदलू उस समय जो भी मांगता था उसको सब कुछ मिलता था, साथ ही साथ उसको सम्मान भी मिलता था। मतलब ऐसे जो हमारे व्यवसायी हैं या जो अपने घरेलू उद्योग धंधे करते हैं उनको काम के साथ साथ सम्मान भी दिया जाता था, लेकिन मशीनीकरण के दौर ने उनका वो सम्मान, उनका वो काम या उनकी वो जीविका का साधन ही छीन लिया था। इसलिए लेखक ने उस और आपको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आजकल मशीनीकरण के कारण में कई तरह के लोगों के काम छीन गए हैं। बदलू अपने काम का इतना सम्मान करता था कि अंत में जो उसने लाख की चूड़ियां बनाई थी ना, उसकी कीमत, मुंह मांगी कीमत ना मिलने पर वो चूड़ियां बेचता ही नहीं है बल्कि अपनी बेटी को दे देता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बचपन में तो बदलू के पास हमेशा आते जाते थे। बाद में जब लेखक बड़े हो गए, वो कई सालों के बाद बदलू से फिर मिलने जाते हैं। बदलू अब बूढ़ा हो चुका है, लेखक को वो पहली बार में पहचान नहीं पाता, लेकिन जब लेखक अपना परिचय देते हैं तो बदलू उनको पहचानता है, तो बदलू बहुत खुश हो जाता है। अब बदलू के आंखों में लेखक को वो दर्द झलकता है कि उसका काम अब इस मशीनीकरण के कारण से बंद हो गया है, क्योंकि कांच की चूड़ियां सस्ती होती हैं, कांच की चूड़ियों का साइज अच्छा होता है। लाख की चूड़ियां हाथों से बनाई जाती हैं, तो हो सकता है उसकी फिनिशिंग में या उसमें कारीगरी में थोड़ी सी कांच की चूड़ियों की अपेक्षा कम रहता है। तो लोग अब कांच की चूड़ियों को पहनना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि वो सस्ती है और आसानी से बाजार में उपलब्ध है। बदलू को यह कार्य एक मच्छी में बैठकर किया करता था, जो कि बहुत पुराना था। बगल में ही हुक्का रखा रहता था, और जब भी लेखक उसके पास जाते थे ना तो बदलू उनको खाने के लिए कोई भी चीज दे देता था, या फिर लेखक को यही चीजें बहुत अच्छी लगती थी। बदलू के आम जो होते थे बहुत मीठे होते थे, और इस तरह से लेखक और बदलू के बीच में एक प्रेम का संबंध था। लेखक को बदलू का यह काम या बदलू का जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा पसंद था, और वो चुपचाप उन्हें देखते रहता था।
बदलू एक मनिहार था जो कि चूड़ियां बनाना उसका पैतृक काम था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अच्छी थी। उस गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। चूड़ियों को वह पैसे से न बेचता था, बल्कि अभी तक वस्तु विनिमय का जो तरीका था कि लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे, मतलब चूड़ियां ले जाते थे, बदले में बदलू को अनाज दे देते थे, जिससे कि बदलू का घर भी आसानी से चल जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने उसे कभी भी किसी पर झगड़ते नहीं देखा था। शादी ब्याह के अवसरों पर हो जाए तो, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। मतलब उस समय वो जो कीमत बोलता था उसको वही कीमत मिल जाता था। बाकी समय में वो मुफ्त में चूड़ियां भले ही दे दे, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर वो मुफ्त में चूड़ियां नहीं देता था। उन चूड़ियों के बदले में अच्छी खासी रकम लोगों से लेता था। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात बिगड़ गया, फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए। लोहे लग गया मतलब बहुत मुश्किलें आई, तभी वो मानता है। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उस बदलू की घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब बाकी समय में तो वो अनाज के बदले चूड़ियां दे देता, लेकिन विवाह के अवसर पर उसकी पत्नी के लिए साड़ी, उसके लिए ढेर सारे अनाज और उसको खुद को पगड़ी और फिर रुपए, ये सब कुछ वो वसूल करके लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। जब भी वह किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो उसे दिख जाता तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, क्योंकि इसी कांच की चूड़ियों की वजह से उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठप होते जा रहा था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, पर वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, लेकिन गांव में लोग लाख की चूड़ियां ही पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क में घूमती हैं और फिर उसकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने तो मोह चितना आ जाए। मतलब उसको लगता था बदलू को कि शहर के लोग ही कांच की चूड़ियां पहनते हैं, गांव में अब भी लोग उसके लाख की चूड़ियां ही पसंद करते हैं। वो कहता था कि लाख की चूड़ियां वैसे तो हैवी होती हैं, भारी होती हैं, तो शहर की औरतों के हाथ इतने नाजुक होते हैं कि वो कांच की चूड़ियों को ही संभाल पाते हैं। कभी कभी बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता। फसल होती थी तो रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा कर आ जाते थे लेखक। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। जो भी लाख वो पिघला कर चूड़ियां बनाते थे ना, जो लाख बच जाता था उससे वो लेखक के लिए एक दो गोलियां बनाकर दे देते थे। और बच्चों को अगर कोई ऐसे कोई चीज मिलता रहे तो उनको वहां पे जाना अच्छा लगता था। तो लेखक को भी इसी कारण से बदलू के घर जाना अच्छा लगता था। जब लेखक अब लेखक जो बड़े हो चुके हैं और कई सालों के बाद जब बदलू के पास जाते हैं तो बदलू उठकर बैठ जाता है। उसे बदलू पहचान नहीं पाता है लेखक को पहले तो, फिर चुप हो जाता है, फिर मानो वह अपने स्मृति पटल पर जोर डालता है कि भाई कौन है, पहचान नहीं आ रहे हैं। फिर जब उसको पहचान में आ जाता है ना कि ये वही बचपन के जो हैं, तो बोलते हैं कि आओ लाला बैठो। और बहुत दिनों के बाद इधर आए तो हाँ, इधर आना ना हो सका काका, मैंने चारपाई में बैठते हुए उत्तर दिया। अब जो है बदलू की उम्र हो चुकी है और उसका जो उद्योग है लाख की चूड़ियों का वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि डुलाई, ना तो मुझे वह मच्छिया ही नजर आई, ना ही वह भट्टी, जिस भट्टी पे वो लाख पिघलाते थे या जिस मच्छिया पर बैठ कर वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहा था। आजकल काम नहीं करते हो क्या काका, लेखक जब ये पूछते हैं। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब ना। अब बदलू का जो दर्द है वो झलक रहा है कि अब उसकी बनाई हुई चूड़ियां गांव के लोग पसंद नहीं करते। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल यह सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। अब जो कांच की चूड़ियों से बदलू इतना चिढ़ता था, अब वो बोल रहा है कि कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है, इसलिए अब लाख की चूड़ियां लोग पहनना पसंद कर देते हैं।
फिर वो कहता है लेकिन कांच होता बड़ा खतरनाक है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू की उम्र हो चुकी है, उसको खांसी लग गई है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों और माथों की नसें जो है उभर आई है। मतलब बदलू की उम्र हो गई है, इसलिए उसके माथे पर हाथों पर नसें उभर आई हैं और वह ऐसे खांस रहा था जैसे कि उसको दमा हो। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बदलू जब समझ जाता है कि लेखक को लग रहा है कि बदलू को दमा है तो बोलता है मुझे दमा नहीं है, यह फसली खांसी है जो समय के साथ में होगा, कुछ दिनों में यह बंद हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बदलू पहले के जैसे लेखक से बात नहीं कर रहा है और न ही लेखक के पास कोई सवाल रह गया है पूछने के लिए। अब वो लाख की गोलियों की भी उम्र लेखक की रही नहीं। तो लेखक को मन ही मन एक सवाल चल रहा है कि इस मशीनी युग ने जाने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट देना मतलब किसी का व्यवसाय छीन लेना हाथ काटने के ही बराबर होता है। आम की फसल अब कैसे काका? कुछ देर पश्चात लेखक फिर पूछते हैं। तो वो कहता है अच्छा अच्छा। लेखक जब पूछते हैं कि आप आम का फसल कैसा है तो अच्छा अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। और वह लग कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जू लला के लिए आम तो ले आना। जो बदलू की बेटी थी रज्जू, उससे कहते हैं कि लला के लिए आम ले आओ। और फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब बदलू जो है लेखक से बात कर रहा है कि जैसे तुम पहले आम खाता जाते थे, अब भी मैं तुम्हें बिना आम खिलाए तो नहीं भेज सकता। मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मतलब मशीनी युग ने बदलू के हाथ तो काट ही दिए थे। व्यवसाय बंद हो जाने के कारण बदलू अब गाय पालने की भी उसकी सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने गाय बेच दी थी। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, मैं इतना कहाँ खा पाऊंगा। लेखक ने देखा कि बहुत सारे आम है तो बोलते हैं मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक साथ खा जाता था। अब बदलू कह रहे हैं कि तुम शहर के हो इसलिए इतने आम नहीं खा सकते, तुम्हारी उम्र में तो मैं इससे 4 गुना आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरे वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। वह लेखक को अच्छे आम, सिंदूरी आम छांट कर देता है कि देखो यह कैसा है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले। रज्जू ने फिर 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, क्योंकि जो बदलू की बेटी थी रज्जू, उसने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी जो कि उसके हाथों में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह मेरी आखिरी जोड़ा है। मतलब ये जोड़ा जो लाख की चूड़ियां हैं यह मैंने आखिरी बार बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब बदलू किसी भी तरह से अपने काम से समझौता नहीं करता था। वो अपने काम के प्रति समर्पित था, अपने काम का सम्मान करता था। जब उसको उसके काम का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वह चूड़ी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि जाकर शहर से ले आओ, और उसने वह चूड़ी अपनी बेटी को दे दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो कि आसानी से टूट जाता। कामतानाथ का लिखा हुआ लेख था कि बदलू का काम बंद होने के बाद भी उसमें इतना स्वाभिमान था कि कांच की चूड़ियों के जैसे आसानी से उसका स्वाभिमान को कोई तोड़ नहीं पाया, और उसने अपना अंतिम जोड़ा अपनी बेटी को दे देना उचित समझा, लेकिन उसको कम दाम पर या कम मूल्य पर बेचना उचित नहीं समझा। लाख की चूड़ियों में लेखक का उद्देश्य ही है यह दिखाना कि इस मशीनी युग ने या शहरीकरण ने या इस जो अंधाधुन भागम दौड़ हम जो है ना, तो बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, ऐसे व्यापार हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे
वो भी अपने सम्मान के साथ में अब उनके वो काम बंद हो चुके हैं। तो मशीनी युग के आने के कारण हमको कई तरह के फायदे भी हैं और उतनी ही तरह के नुकसान भी हैं। तो आपका चैप्टर में इतना ही था। बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।